मालाबार युद्ध अभ्यास का आज आखिरी दिन है। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अमेरिका के यूएसएस निमित्त और भारत के आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए युद्ध जैसी स्थितियों में हो रहा यह सैन्य अभ्यास चीन को कड़ा संदेश दे रहा है। 15वें G20 शिखर सम्मेलन कल से सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है। 22 नवंबर तक चलने वाले शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया गया है। इस बार G20 सम्मेलन वर्चुअल होगा। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। हादसा प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। तमिलनाडु की धर्मापुरी जिले के पंचापल्ली गांव में एक मादा हाथी कुएं में गिर गई, जिसे दमकल विभाग की टीम ने 16 घंटे के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 291 मापी गई। वहीं प्रदूषण के कारण कोहरे से लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोक आस्था का त्यौहार छठ आज मनाया जाएगा। छठ व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि बिहार और झारखंड छठ पूजा को दिवाली की तरह यहां मनाया जाता है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण अहमदाबाद में एक अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। हरियाणा में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा। संभावना जताई जा रही कि वैक्सीन अगले साल के पहले महीने से लोगों को मिलने लगेगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5,72,00,000 के पार पहुंच गई। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,64,000 के पार हो गया। अब तक दुनिया में 3,96,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1,61,00,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 84,27,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 4,43,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1,363 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,88,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,129 पहुंच गया। वहीं 887 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार पहुंच गया। अभी 9,880 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,149 नए मरीजों से आंकड़ा 2,17,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,421 पहुंच गई है। 14 मौत से कुल आंकड़ा 2,672 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,323 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,95,000 के पार हो गया है। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल साहू ने बसपा विधायक रामबाई पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कोई मंत्री नहीं बन जाता। बसपा विधायक रामबाई ने निगम अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी। शिवपुरी विधायक और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिन के दौरे पर शिवपुरी पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में वन विभाग के रिटायर्ड बाबू ने मंत्री यशोधरा से पेंशन न मिलने की शिकायत की। वहीं मंत्री यशोधरा राजे अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के उन्होंने निर्देश दिए। खरगोन जिला अस्पताल का विधायक रवि जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था देख विधायक ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर नाराजगी जताई और व्यवस्था नहीं सुधारने पर आंदोलन करने की बात कही। वहीं मरीजों ने विधायक से दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्काउट गाइड के सचिव कैलाश सोनी पहली बार बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। स्काउट गाइड मेंबरों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड के जिले में अपार संभावनाएं हैं। कबीरधाम के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के किसानों ने सुकियापाठ जलाशय से नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि बांध तो बन गया, लेकिन नहर विस्तार का काम अधूरा ही है। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर जेल सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है। बलरामपुर के चांदो को तहसील बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम नए तहसीलदार को मांग पत्र सौंपा गया। जिला पंचायत सदस्य अंकुश सिंह ने बताया कि मंत्री टीएस सिंहदेव के आश्वासन के बाद भी चांदो को तहसील नहीं बनाया गया।
कांकेर के कोयली बेड़ा में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में 18 पंचायत के किसान पहुंचे। किसानों ने मुख्य रूप से धान खरीदी के लिमिट बढ़ाने और बारदानों की पूर्ति करने की मांग की। साथ ही किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मुरैना के पोरसा में बाजरा तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने अंबा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 2 घंटे बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर शांत कराया। किसानों ने दरसमा और सेथरा अहीर सोसाइटी प्रबंधन पर बाजरा तुलाई के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। इंदौर छापड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में घायलों को मंत्री कमल पटेल ने खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ये खबर सुनकर हर कोई मंत्री कमल पटेल की तारीफ कर रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पोर्ट ऑफिसर की उस चयन सूची पर रोक लगा दी है जिसमें 17 अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। वरुण पांडे और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि 2019 में स्पोर्ट्स ऑफिसर के 61 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके सितंबर 2020 में चयन सूची जारी की गई। केशकर और बड़े राजपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में बच्चों को घटिया सूखा राशन बांटने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। खाद्य विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर सैंपल लिया। वहीं स्थानीय विधायक संतराम नेताम ने भी मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर में बीजेपी के करीब 500 पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। निकाय चुनाव के लिहाज से शिविर को अहम माना जा रहा है। बता दें कि 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक बीजेपी मंडल स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर चलाएगी। इसमें कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए लोग भाजपा के रीति नीति सीखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में बड़ा सड़क हादसा हो गया। हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 बच्चे शामिल हैं। हादसा प्रयागराज लखनऊ हाईवे पर हुआ। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल रेफर किया गया। मालाबार युद्ध अभ्यास का आज आखिरी दिन है। अरब सागर में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं साझा युद्ध अभ्यास कर रही हैं। अमेरिका की यूएसएस निमित्ज और भारत के आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात लड़ाकू विमानों के जरिए युद्ध जैसी स्थितियों में हो रहा यह सैन्य अभ्यास चीन को कड़ा संदेश दे रहा है। पंद्रहवें G20 शिखर सम्मेलन कल से सऊदी अरब में शुरू होने जा रहा है। 22 नवंबर तक चलने वाले इस शिखर सम्मेलन को सभी के लिए 21वीं सदी के अवसरों का एहसास विषय पर आयोजित किया गया है। इस बार G20 सम्मेलन वर्चुअल होगा। तमिलनाडु के धर्मापुरी जिले के पंचापल्ली गांव में एक मादा हाथी कुएं में गिर गई, जिसे दमकल विभाग की टीम ने 16 घंटे के बाद सुरक्षित रेस्क्यू किया। जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे दिल्ली में हवा की गुणवत्ता में गिरावट आ रही है। आज दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 मापी गई। वहीं प्रदूषण के कारण कोहरे से लोगों को आने जाने में परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। लोक आस्था का त्यौहार छठ आज मनाया जाएगा। छठ व्रती अस्त होते सूर्य को अर्घ्य देकर पूजा अर्चना करेंगे। बता दें कि बिहार और झारखंड में छठ पूजा को दीपावली की तरह मनाया जाता है। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस कारण अहमदाबाद में एक अहम फैसला लिया गया है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अहमदाबाद प्रशासन ने रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाने का फैसला किया है। हरियाणा में भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू होगा। संभावना जताई जा रही है कि वैक्सीन अगले साल के पहले महीने से लोगों को मिलने लगेगा। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 5 करोड़ 72 लाख पहुंच गई है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 13,64,000 के पार पहुंच गया है। अब तक दुनिया में 3 करोड़ 96 लाख से ज्यादा मरीज ठीक हुए हैं। वहीं दुनिया में 1 करोड़ 61 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। विश्व में कोरोना संक्रमण में अमेरिका पहले नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 90 लाख के पार पहुंच गई है। देश में अब तक 84,27,000 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं।
कोरोना से अब तक 1,32,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। देश में एक्टिव केस बढ़कर 4,43,000 के पार पहुंच गए हैं। पिछले 24 घंटे में 40,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के 1363 नए केस मिलने से संक्रमितों की संख्या 1,88,000 के पार पहुंच गई है। प्रदेश में 14 मौत से कुल आंकड़ा 3,129 पहुंच गया है। वहीं 887 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,75,000 के पार पहुंच गया। अभी 9,880 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 2,149 नए मरीजों से आंकड़ा 2,17,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 19,421 पहुंच गई है। 14 मौत से कुल आंकड़ा 2,672 पहुंच गया है। प्रदेश में 1,323 मरीज के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 1,95,000 के पार पहुंच गया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहू लाल साहू ने बसपा विधायक रामबाई पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि किसी के कहने से कोई मंत्री नहीं बन जाता। बसपा विधायक रामबाई ने निगम अध्यक्ष बनने की इच्छा जताई थी। शिवपुरी विधायक और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया एक दिन के दौरे पर शिवपुरी पहुंची, जहां कलेक्ट्रेट कार्यालय में वन विभाग के रिटायर्ड बाबू ने मंत्री यशोधरा से पेंशन न मिलने की शिकायत की। वहीं मंत्री यशोधरा राजे अधिकारियों को जल्द समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। खरगोन जिला अस्पताल का विधायक रवि जोशी ने निरीक्षण किया। इस दौरान अव्यवस्था देख विधायक ने सिविल सर्जन और सीएमएचओ पर नाराजगी जताई और व्यवस्था नहीं सुधारने पर आंदोलन करने की बात कही। वहीं मरीजों ने विधायक से दवाइयां नहीं मिलने की शिकायत की। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्काउट गाइड के सचिव कैलाश सोनी पहली बार बलरामपुर जिले के दौरे पर पहुंचे। स्काउट गाइड मेंबरों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि स्काउट गाइड की जिले में अपार संभावनाएं हैं। कबीरधाम के सहसपुर लोहारा ब्लॉक के किसानों ने सुतियापाट जलाशय से नहर विस्तारीकरण की मांग को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। किसानों का कहना है कि बांध तो बन गया, लेकिन नहर विस्तार का काम अधूरा है। किसानों ने मांग पूरी नहीं होने पर जेल सत्याग्रह शुरू करने की चेतावनी दी है। बलरामपुर के चांदो को तहसील बनाने की मांग को लेकर रैली निकाली गई और मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को पत्र सौंपा गया। जिला पंचायत सदस्य अंकुश हसी ने बताया कि मंत्री टीएस सिंहदेव के आश्वासन के बाद भी चांदो को तहसील नहीं बनाया गया है। कांकेर के कोयली बेड़ा में किसानों ने अपनी समस्याओं को लेकर आंदोलन किया। इस आंदोलन में 18 पंचायत के किसान पहुंचे। किसानों ने मुख्य रूप से धान खरीदी के लिमिट बढ़ाने और बारदानों की पूर्ति करने की मांग की। साथ ही किसानों ने तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा। मुरैना के पोरसा में बाजरा तुलाई नहीं होने से नाराज किसानों ने अंबा मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। 2 घंटे बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर शांत कराया। किसानों ने तरसमा और सेथरा डी सोसाइटी प्रबंधन पर बाजरा तुलाई के लिए पैसे लेने का आरोप लगाया। इंदौर चापड़ा मार्ग पर सड़क हादसे में घायलों को मंत्री कमल पटेल ने खुद की गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। दरअसल मंत्री एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। ये खबर सुनकर हर कोई मंत्री कमल पटेल की तारीफ कर रहा है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्पोर्ट ऑफिसर की उस चयन सूची पर रोक लगा दी जिसमें 17 अनारक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन कर दिया गया था। वरुण पांडे और अन्य अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बता दें कि 2019 में स्पोर्ट्स ऑफिसर के 61 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, जिसके सितंबर 2020 में चयन सूची जारी की गई। केशकाला और बड़े राजपुर ब्लॉक के सरकारी स्कूलों में बच्चों को घटिया सूखा राशन बांटने की शिकायत पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने संज्ञान लिया है। खाद्य विभाग की टीम ने स्कूल पहुंचकर सैंपल लिया और स्थानीय विधायक संतराम नेताम ने भी मुख्यमंत्री और खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। भोपाल में बीजेपी का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। शिविर में बीजेपी के करीब 500 पदाधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। निकाय चुनाव के लिहाज से शिविर को अहम माना जा रहा है। बता दें कि 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक बीजेपी मंडल स्तर पर भी प्रशिक्षण शिविर चलाएगी। बीजेपी के सीनियर नेता कैलाश सारंग के निधन पर भोपाल बीजेपी प्रदेश कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, फग्गन सिंह कुलस्ते, सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कई सीनियर नेता मौजूद थे। महासमुंद के ग्राम कापा में मनरेगा के तहत हुए आधे अधूरे काम का भुगतान कर दिया गया और ऑनलाइन साइट में सभी कार्य पूर्ण दर्शाए गए। ग्रामीणों ने आला अधिकारियों से शिकायत की, लेकिन जांच के लिए कोई सुध नहीं ले रहा है। जगदलपुर शहर में इंद्रावती नदी के पुल पर फुटपाथ के 2 पिलर के बीच का हिस्सा अचानक ढह गया, जिसके चलते लोगों में दहशत देखी गई। वहीं पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर क्षतिग्रस्त हिस्से को कवर कर दिया है।
जबलपुर जिला प्रशासन ने गोसलपुर में स्थित अन्नपूर्णा वेयर हाउस में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान वेयर हाउस में पुराने धान का स्टॉक मिला, जिसे नया बताकर समर्थन मूल्य पर बेचने की तैयारी थी। जिला प्रशासन ने धान के स्टॉक को जब्त कर लिया है। गरियाबंद में एक हेलीकॉप्टर की तकनीकी खराबी के कारण आपात लैंडिंग कराई गई। हेलीकॉप्टर बीएसएफ का बताया जा रहा है। लैंडिंग दर्रीपारा कैंप के पास हुई। हेलीकॉप्टर ओडिशा से रायपुर जा रहा था। हेलीकॉप्टर में सवार सभी यात्री सुरक्षित हैं। इंदौर में गुंडे बदमाशों के अवैध कब्जों पर कार्रवाई की जा रही है। इन आरोपियों के नाम पर अलग अलग थानों में कई मामले भी दर्ज हैं। बता दें कि इस कार्रवाई में मालीपुरा में बने 2 मकानों को जमींदोज कर दिया गया। यह कार्रवाई नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। मुरैना में रेत माफिया पर वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएफओ के नेतृत्व में टीम ने चंबल नदी में ऐसे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त किया। इलाके में लगातार अवैध उत्खनन की सूचना वन विभाग की टीम पर यह कार्रवाई की है। मुरैना में वन विभाग की टीम ने अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ एक्शन मोड में है। वन विभाग जब कार्रवाई के लिए पहुंची तो मौके पर टीम को देखकर रेत माफिया भाग निकले। इंदौर के अंबाया हॉस्पिटल से चोरी हुआ नवजात मिल गया। आरोपी ने बच्चे को संयुक्तागंज थाना के गेट पर छोड़ दिया था। बता दें कि रविवार को प्रसूति वार्ड से नवजात बच्चे की चोरी हुई थी, लेकिन जो महिला बच्चे को ले जा रही थी वह सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। भिलाई स्टील प्लांट में एक बार फिर एक बड़ा हादसा टल गया। SMS 3 में लैंडर के पंचर होने से हॉट मेटल नीचे गिर गया, जिससे वहां काम कर रहे 3 लोग झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। साथ ही उपकरण और वाहन भी यहां क्षतिग्रस्त हुए हैं। बलरामपुर में नाबालिग से बलात्कार के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दरअसल पीड़िता 16 नवंबर को पिकनिक मनाकर लौट रही थी, तभी आरोपी राजेंद्र घासी ने रास्ता रोककर उसके साथ रेप किया था, जिसके बाद पीड़िता ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। अवैध शराब के मामले में फरार 3 आरोपियों को कोरिया पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों से कार में रखी 11 पेटी और शराब बरामद की है। दरअसल 4 दिन पहले पेट्रोल पंप नागपुर के पास ट्रक से पुलिस ने 320 पेटी शराब जब्त की थी। बलरामपुर के ढकवा में मां को जिंदा जलाने वाले आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शराब के नशे में वारदात को अंजाम देने के बाद फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे के अंदर गांव से ही पकड़कर जेल भेज दिया। बिलासपुर में महिला एल्डरमैन से निगम के ठेका सफाई कर्मी द्वारा बदसलूकी करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत महिला एल्डरमैन ने सिविल लाइन पुलिस से की है। वहीं निगम कमिश्नर ने भी मामले में जांच के निर्देश दिए हैं। नरसिंहपुर में डिप्टी रेंजर ऑफिस के पीछे कचरे के ढेर में नवजात बच्ची मिली। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए एक SWAT एम्बुलेंस की टीम मौके पर पहुंची और नवजात को तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिससे एक SWAT एम्बुलेंस स्टाफ के लोग जमकर प्रशंसा कर रहे हैं। कटनी की कुटला में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटा लिया गया है। इस जमीन पर STP प्लांट लगाया जाना है, लेकिन अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य में परेशानी आ रही थी। देवास में विहार कर रहे आचार्य विद्यासागर जी के काफिले के करीब से एक कार कट मारकर गुजर गई, जिससे विद्यासागर महाराज और अन्य संतों को तेजी से भागकर एक तरफ हटना पड़ा। वहीं श्रद्धालुओं की शिकायत पर डबल चौकी पुलिस ने वाहन चालक पर प्रकरण दर्ज कर लिया है। ग्वालियर के जगनापुरा क्षेत्र में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान जमकर पथराव भी हुआ, जिससे दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। उमरिया जिले के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व सहित सीमावर्ती जंगलों में 5 बाघों की शिकार से मौत हो चुकी है और 2 बाघ लापता हैं। इस खबर के बाद वन मंत्री विजय शाह बांधवगढ़ पहुंचकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली। इस मामले की जांच की बात उन्होंने कही है। राजनांदगांव में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए मेरी सखी होम सैलून सर्विस की शुरुआत की गई है, जिसका शुभारंभ पद्मश्री फुलवासन यादव ने किया। इस संस्था से जुड़ी युवतियां घर पहुंच सेवाएं देंगी। साथ ही अप्रशिक्षित महिलाओं को प्रशिक्षण देने का काम भी किया जा रहा है।
माउंट एवरेस्ट विजेता पर्वतारोही राहुल गुप्ता ने राजभवन में राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात की। गुप्ता ने राज्यपाल को छत्तीसगढ़ शासन का प्रतीक चिन्ह भेंट स्वरूप दिया, जिसे उन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर फहराया था। राज्यपाल ने उन्हें माउंट एवरेस्ट की चोटी पर विजय पाने की बधाई दी। बिलासपुर संभाग के सरकारी कॉलेज के शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहा है। इन कॉलेजों में 55% शिक्षकों के पद रिक्त हैं। सरकारी से प्राइवेट मिलाकर संभाग में कुल 198 कॉलेज हैं, जिनमें 700 से ज़्यादा पद रिक्त हैं। शिक्षकों की इस कमी का सीधा असर छात्रों के ऑनलाइन एजुकेशन पर पड़ रहा है। भाटापारा में रंगोली का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पिछले 23 वर्षों से मुर्धा परिवार में रंगोली का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस साल पीएम नरेंद्र मोदी, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, अभिनेता प्रकाश राज और किसान का जीवन चित्रण किया गया। मध्य प्रदेश में अकेली महिलाओं के पर्यटन स्थलों पर घूमने को लेकर एक अभियान की शुरुआत की गई है। मध्य प्रदेश टूरिज्म ने टाइग्रेसेस ऑन द ट्रेल बाइक रैली का आयोजन किया। इस रैली का शुभारंभ टूरिज्म मंत्री उषा ठाकुर ने किया। इस बाइक रैली में देश भर की 15 महिला बाइकर्स ने हिस्सा लिया है। बस्तर की तिरिया ग्राम पंचायत में पुलिस कैंप खोला गया, जिससे अब माओवादियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। पुलिस कैंप खोलने की मांग पहले से ही ग्रामीण कर रहे थे। पुलिस ने इस दौरान ग्रामीणों को कपड़े और बच्चों को किताबों का वितरण किया। सुकमा जिले के नक्सल प्रभावित जगरगुंडा मार्ग पिछले 3 महीने से बारिश के चलते बंद थी, जिसे अब बहाल करने में लोगों को आवागमन में सुविधा हो रही है। बता दें कि जगरगुंडा मार्ग पर मल्ले बाग नाले के क्षतिग्रस्त पुल का हिस्सा पानी में बह जाने से यह मार्ग बंद कर दिया गया था, जिसे अब सेना के जवानों ने मिलकर बहाल कर दिया है। विश्व शौचालय दिवस के अवसर पर कल राज्य स्वच्छता पुरस्कार वितरण आयोजित हुआ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने निवास कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से ओडीएफ स्थायित्व पुरस्कार के लिए सरगुजा जिला को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रोजेक्ट उत्थान से बच्चों का भविष्य सुनहरा बनेगा। बालाघाट जिला प्रशासन ने नक्सल प्रभावित इलाकों के बच्चों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग सेंटर शुरू किए। इसके माध्यम से यहां की युवा कोचिंग सेंटर से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुट गए हैं। प्रोजेक्ट उत्थान के तहत यह क्लास 60 दिनों तक चलेगा। इंदौर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 4 पर देश की पहली सोलर एनर्जी से चलने वाली आरओ वाटर वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे अब यात्रियों को 5 रुपए में 1 लीटर स्वच्छ पानी मिलेगा। भोपाल में छठ पूजा को लेकर घाटों पर अलग तरीके से तैयारी की गई। कोरोना के चलते घाट पर सोशल डिस्टेंसिंग के लिए चिन्ह बना दिए गए ताकि लोग दूरी बनाकर पूजा करें। इस बार 20 स्थानों से बढ़ाकर 42 जगहों पर छठ पूजा महापर्व का आयोजन किया जा रहा है।